तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज हम जो बात करेंगे साथियों, वो थोड़ा सा ग्रेड पे या बेसिक पे या पे बैंड, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अक्सर जो है चर्चा में बने रहते हैं। चूंकि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप लोग भी इसकी प्रिपरेशन के पॉइंट पर, और कुछ लोग एम्प्लॉय भी हैं साथियों। तो आज मुझे लगा कि इन्हीं शब्दों पर चर्चा करें साथियों। आप लोग हमारे वीडियोज पर, हमारे सेशंस पर हमको इतना प्यार दे रहे हैं, इस बात के लिए आप लोगों का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सब्सक्रिप्शन के बिंदु पर थोड़े से और प्यार की ज़रूरत है साथियों। हम मोटिवेट होते रहेंगे और सदा बहुत सारी जो भी इंफॉर्मेशन है लेटेस्ट, वो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। नाइट का समय है, बिल्कुल स्टूडियो शांत पड़ा हुआ है साथियों। और हाँ, आज इन्हीं कुछ शब्दों पर चर्चा करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे एट्थ पे कमीशन के बारे में, और कौन कौन से ग्रेड पे को किस तरीके से बेसिक पे में चेंज किया गया साथियों, फिटमेंट फैक्टर क्या, और एट्थ पे कमीशन में लगभग सैलरी कितनी होने वाली है। कुछ पॉइंट्स इन पर भी आज चर्चा करेंगे। तो करते हैं साथियों इस प्यारे से सेशन की शुरुआत आप लोगों के साथ। ग्रेड पे साथियों, बेसिक पे, पे बैंड और पे लेवल, ये चार वर्ड, फिटमेंट फैक्टर और एट्थ पे कमीशन। चलिए, बोले सर सबसे पहले आपने यही लिख दिया सेक्रेटरी लेवल पर, बोले आप तो यूपीएससी। बोले हाँ, क्यों नहीं साथियों, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जानकारी तो सभी को होनी चाहिए। देखो, सचिव जो है ना साथियों, उनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और ये टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन है ब्यूरोक्रेसी का साथियों। यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी साथियों। ज्वाइंट सेक्रेटरी विभाग के अंदर साथियों एक पर्टिकुलर किसी की जिम्मेदारी साथियों। उसके बाद में पूरे विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल के पास रहती है, अतिरिक्त सचिव के पास आती है। ये संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव और मुख्य सचिव। बात क्लियर हो गई साथियों। संवेदनशील किसी पर्टिकुलर मैटर को दिया जाता है, वो स्पेशल सेक्रेटरी के अंडर में वो मैटर जो है उस पर कमेटी बनकर के वर्क होता है साथियों। और चीफ सेक्रेटरी, ये तो सर्वे सर्वा है, बौकाली पोस्ट है साथियों। ठीक है ना, बहुत शॉर्ट समय में, कम उम्र में जो आईएएस बनते हैं साथियों, वो इस लेवल तक पहुंचते हैं। चलिएगा, ये वही जॉइंट सेक्रेटरी, उनके बारे में, उनके वर्क प्रोफाइल के बारे में ये मैंने डिटेल में इसमें दिया गया है। तो चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर पर्टिकुलर चर्चा करेंगे, बाद बाकी आप लोगों को मैंने समझा दिया और आप लोग समझ गए होंगे साथियों। ठीक है ना। तो ये साथियों लेवल 15, लेवल 14, लेवल 15 और लेवल 16 और लेवल 17 साथियों। ये थोड़ा सा जो है ना एएसओ, यानी कि जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग है ना, उसमें एएसओ बहुत ही बौकाली पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्री में, इंस्पेक्टर लेवल पर भी। और ये जो ग्रेड पे है ना साथियों, ये ग्रेड पे जो है ना साथियों 4600 का ग्रेड पे है। और इसका जो साथियों पे बैंड आप लोग देख रहे होंगे ना, लेवल 7 44,900 से लेकर के आगे अभी विस्तृत चर्चा कर देंगे 1,42,400 पे। ठीक है ना, लेवल 7 की जॉब है साथियों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सबसे शानदार जॉब मानी जाती है। चलिएगा, ये जो सीरीज आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो सारडी है, ये हमारा सा पे लेवल है। लेवल 1 से लेकर के और लेवल 17-18 तक जाता है ये साथियों। बात क्लियर हो गई। ये हमारा ग्रेड पे है। ये पहले था 1800, 1900, 2000, 2400, 2800 साथियों। ठीक है ना। ये आप लोग देख रहे होंगे यहां तक साथियों, ये एक कैटेगरी है। बात क्लियर हो गई। ये सारी की सारी सी कैटेगरी है साथियों। फिर ये 4200 से 4600 तक, ये हालांकि नॉन गजेटेड है, लेकिन ये फिर यहां से लेवल 6, लेवल 7, ये बी कैटेगरी में आता है। आगे हम आप लोगों को क्लियर करेंगे। देखो, स्टार्टिंग 18,000 से और कहां तक हाईएस्ट 56,900 तक, फिर 19,009 से, फिर 21,700। तो जो हमारा आरक्षी का पद है ना साथियों, कांस्टेबल का पद है, ये क्यूसी में भी, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे यूपी में कांस्टेबल, वो एक अलग बात है कि उनका डियरनेस अलाउंसेस भी साथियों लगभग सेम ही होता है, उसमें भी कोई अंतर नहीं होता है साथियों। एचआरए वगैरह और बाकी की जो फैसिलिटी मिला करके, तो दिल्ली पुलिस की सैलरी कंपेयर देंदा यूपी पुलिस की आरक्षी से बहुत ज्यादा बनती है साथियों। दिल्ली पुलिस की आरक्षी की सैलरी लगभग, मैं कहता हूं कि यूपी पुलिस के लगभग सब इंस्पेक्टर के बराबर हो जाती है। आप मेरी बात समझ गए होंगे साथियों। चलिएगा साथियों, 25,500, 29,200, 35,400, ये साथियों यूपी में जो उप निरीक्षक का पद 45 से 43 वैकेंसी जो कि आने वाली है साथियों, ये जो है आप लोग लेवल 6 पे जाएंगे। और ये एएसओ साथियों, ये जो है लेवल 7 पर है, ये 4600 के ग्रेड पर है। बात क्लियर हुई साथियों। 35,400 और ये 44,900 पर। इससे अगला जो है 4800 वगैरह का जो ग्रेड पे है, वो गजटेड पोस्ट हो जाती है साथियों, लेवल 9। ठीक है ना, 4800 कहीं कहीं गजटेड है साथियों, 5400 गजटेड, 5400, 6600,
7600, 8700, 8900, 10,000 ये पहले चलता था, उनका ये लेवल में चेंज कर दिया गया साथियों। 47,600, 53,000 ये आप लोग देख रहे होंगे कि लो और ये हाई। ठीक है, तो चलिएगा साथियों, अब एक पॉइंट की चर्चा और कर लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या है साथियों? एक पर्टिकुलर गुणांक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि साहब बेसिक का कितना मल्टीपल होगा। तो इसमें क्या था कि साथियों 2 पे कमीशन ऑलरेडी, 6 पे कमीशन और 7th पे कमीशन। तो 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना था और 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना था? देखिएगा साथियों, 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन साथियों, इसमें लिखा हुआ है 6 पे कमीशन में साथियों जो था 1.86 और 7th पे कमीशन में जो साथियों था 2.57। बात क्लियर हुई? जो 7th में मिनिमम सैलरी साथियों कितनी हुई? 18,000। कितनी हुई साथियों? 18,000। अब ये बात क्लियर हो गई साथियों। अब 8th पे कमीशन की क्या पॉसिबिलिटी है? जरा ये हमारी एक इकोनॉमिक पत्रिका है, ये क्या कह रही है साथियों, देखिएगा। 2016 में जब 7वां वेतन आयोग आया तो उसमें फिटमेंट फैक्टर को शामिल किया गया था। बात क्लियर हुई? ये 2.57 जो कि 7,000 से 18,000 रुपए हो गई थी। और 8th पे कमीशन की क्या कंडीशन रहेगी? इनके अकॉर्डिंग क्या रहेगी साहब? ये कह रहे हैं 2.6 या 2.7 के बीच फिटमेंट फैक्टर व्यवहारिक इनको लग रहा है। बात क्लियर हुई? यानी कि जो 18,000 का सिस्टम है उसमें 2.6 का मल्टीप्लाई करेंगे। जरा साथियों देखिएगा, कोई बात नहीं। अब ये जो कैलकुलेशन है आप लोग करेंगे, आप लोगों को 6 6 0 6 6 48 6 और 4 10 0 0 16 और ये 3 यानी कि 0 0 8 6 4 46,800। आपको लगता है क्या इतना पॉसिबल है? मेरे अकॉर्डिंग भी पॉसिबल नहीं है साथियों। तो कहीं ना कहीं ये जो फिटमेंट फैक्टर है या तो 2 हो सकता है, 2 के ही आसपास रहेगा, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर 2 भी हो जाता है तो साथियों ये हो जाता है, मान के चलिएगा, चलिए 36,000। बात क्लियर हो गई? यानी कि 36,000 हमारा बेसिक पे हो जाएगा। इसके बाद में अब चूंकि डियरनेस अलाउंस फिर 0 हो जाएगा, अभी 55%। ऐसा लगा साथियों ये सेशन? आनंद आया? अच्छा लगा? तो आप लोग सब्सक्रिप्शन के बिंदु पर हमको मोटिवेट करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साथियों। कीप वॉचिंग कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट, एड फ्री, निःशुल्क, आप लोगों के लिए समाज सेवा के रूप में। जय हिंद साथियों।